Good morning to all of you, and a very warm welcome at this live demonstration. Topic for today's webinar is Benefit of Yoga in COVID Crisis. Myself, Dr. Robin Chaudhary, Assistant Professor in the Department of Kumar Bhratya. On behalf of my college, Prakash Institute of Ayurvedic Medical Sciences and Research, I welcome our guest speaker, Dr. Jai Singh Yadav. He represented India on 4th International Day of Yoga 2018 at Budapest, Hungary as yoga expert, won gold medal in Surya Namaskar at first Rashtriya Ayurved Krida Mahotsav, Bhopal in 2018 and written more than 10 research papers in national journals. He has completed his BMS and MD from NIA Jaipur in 2009. So we are very pleased to welcome him. So without further ado, please join me in welcoming Dr. Jai Singh Yadav. Welcome, sir. You can start, sir. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी। प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस से संपूर्ण मैनेजमेंट जिन्होंने बहुत ही कम समय में वेबिनार का आयोजन किया है, धन्यवाद के पात्र हैं। साउंड बहुत कम है सर, थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया सर। वॉल्यूम से थोड़ा हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं सर, बट काफी कम वॉल्यूम आ रहा है सर मेरे हिसाब से। सर वो कनेक्टेड नहीं है शायद सर। नहीं, मैंने ये कुछ लगा रखे हैं। वॉल्यूम बहुत लो है डॉक्टर। हेलो, अब आ रही है? अब बेटर है। आई थिंक सर वो ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो पाए सर शायद। आप हेडफोन सर। ये आ रही है आवाज, ब्लूटूथ से आ रही है आवाज। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, थोड़ी बेटर से पहले से। आवाज आ रही है? जी सर, थोड़ी बेटर से पहले से सर, मगर है थोड़ी कमी सर। हाँ सर, अभी हमने टेस्ट किया था तब ठीक थी सर। ठीक है। नमस्कार आप सभी को। ताकि आपको पता है कि आज जो टॉपिक हमारा है वो है बेनिफिट ऑफ योगा इन दिस कोविड क्राइसिस। आप सुन पा रहे हैं? जी सर। हेलो, हाँ सर, पहले से बेटर है सर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। स्क्रीन दीजिए, आप स्क्रीन दीजिए रोबिन जी। रोबिन जी, आपकी पहले से बेटर है लेकिन लो है। स्क्रीन दीजिए आप स्क्रीन। हाँ सर, वीडियो आपकी है सर। मुझे शो नहीं हो रहा है। हाँ नहीं सर, हमें शो हो रहा है सर आपका सर। मुझे मेरे स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। अच्छा सर, हमें तो सब आपका शो हो रहा है सर सामने। तो मेरी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। अगर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे कैसे व्यू सही नहीं आ रहा मेरा। स्क्रीन तो सर आपकी है सर। आप ही शो हो रहे हैं सर हमें तो। मेरे पास शो नहीं हो रहा है। शायद सर आपने व्यू चेंज कर दिया शायद सर। एक मिनट सर। हाँ यस सर, आ गया। जी सर। बड़ा नमस्कार आप सभी को। मॉर्निंग। आपको पता है कि विषय जो हमारा है वो बेनिफिट इन दिस कोविड क्राइसिस। तो आप सब जानते हैं कि इस समय जो कोविड महामारी फैली पूरे देश में, और उसमें जो है आप बार बार मीडिया के माध्यम से
ये सुन रहे हैं कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो ही बच पाएगा, या मैं ये कहूँ कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उस पे कोविड का प्रभाव कम होगा। तो वास्तव में योगा का जो रोल है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का है। योगा का जो है कभी भी ये नहीं रहा है कि किसी रोग विशेष के अंदर जो है इसका उपयोग किया है। तो योगा का उद्देश्य भी वही है जो कि आयुर्वेद का है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रखना। तो अगर आपको रहना है और इस महामारी से बचे रहना है तो आपको अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, और योगा का मुख्य उद्देश्य यही है। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेते, आपका जो हमारा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है कि किस तरह से हम घर पे बैठ करके और योगा अभ्यास करते हैं, सिंपल तरीके से जो हम कर सकते हैं, आसानी से सब लोग कर सकते हैं, उन्हीं का आज हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। और हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का। तो देखिए, योगा का एक प्रोटोकॉल है कि आपको सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के और मेडिटेशन तक का सारा प्रोसीजर करना है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में अपने शुरू कर दिए, स्टार्टिंग में प्राणायाम शुरू कर दिए, जैसे अक्सर लोग करते हैं, उठे और उठते प्राणायाम शुरू कर दिया, अपने शुरू कर दिए। उससे पहले एक प्रोसीजर है। हम जिम में हैं तो वहाँ भी पहले कोई वार्म अप करना पड़ता है। तो ऐसा एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल ही है ये, हमें इसको फॉलो करते हुए ही हमें आगे बढ़ना हो। तो आज हम उस सीरीज में सारे आसन वगैरह करेंगे ताकि आपको ध्यान रहे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, देन लास्ट में क्या करना है। उसकी सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का ही ध्यान रखें। तो अब हम शुरू करते हैं। फिर जो है हम ऋग्वेद के श्लोक से करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, आप सब लोग मेरे बाद में इसका फिट करें। सीधे बैठ जाइए, आप लोग अपने मैट पे सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी। मैं मन से उच्चारण करूंगा, आप मेरे बाद में इसको रिपीट करें। ओम सं गजध्वं संवदध्वं शंभो मनसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते। इसके बाद हम कुछ व्यायाम शुरू करेंगे। पहले आप मुझे देखिए, एक स्टेप में करूंगा, देन उसके बाद आप उसको रिपीट करेंगे। प्रत्येक सूक्ष्म व्यायाम कम से कम 3 बार हमें करना है, ये ध्यान रखें। पहले मैं करूंगा, आप मुझे देखिए, और उसके बाद आप उसको रिपीट करेंगे। तो अभी आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, जहां भी आप बैठे हैं, मैट पे, दही पे, जहां भी है, खड़े हो जाइए अपने स्थान पे। पैरों की चौड़ाई देखिए, 6 इंच के लगभग आपको पैर खोलने नीचे से। जब तक मैं नहीं कहूंगा आपको पैरों को हिलाना नहीं है वहां से। दोनों हाथ कमर पर लगाइए। अभी हम गर्दन का मूवमेंट करेंगे। देखिए, 10 टाइम इसको लेफ्ट घुमाना है, 10 टाइम घुमाना है। एक बार क्लॉकवाइज, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। देख, आंखें खुली रखिए, काउंटिंग करते रहिए। आपका काम आपके कंधे को टच करते हुए आए, नहीं हिलाना है।
10 टाइम में उल्टा घुमाएंगे। आपके काम कंधे को करते हुए ठुड्डी बिल्कुल गर्दन को टच करे नीचे। हाथ नीचे कर लें, दोनों हाथ आगे कर लीजिए। एक्सरसाइज पूरा प्रेस करिए, अंगूठा साथ में, बिल्कुल जोर लगाइए। फिंगर्स के साथ जॉइंट्स पे प्रेशर आना चाहिए, अंगूठा भी साथ में। आप नीचे कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है, किसी को यहाँ चाहिए, अंगूठा अंदर लेना है, ऐसे मुट्ठी बनाइए, 10 टाइम बाहर घुमाइए, रिस्ट मूवमेंट। टेन टाइम अंदर, रिलैक्स। आप देखिए, हाथों को अलग कीजिए समान चौड़ाई में। देन लेफ्ट, रुकिए यहाँ पे, वापस सामने। देन राइट, पैर नहीं हिलेंगे, गर्दन साफ जाएगी हाथों के। फिर सामने, फिर लेफ्ट। हाथों की लंबाई एकदम बराबर होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं, गर्दन साफ जाएगी। केवल कमर का मूवमेंट आपका। फिर राइट, फिर सामने, रिलैक्स, नीचे कर लीजिए आप। नेक्स्ट में फिर हाथ आगे कीजिए। ये देखिए, पूरा हाथ पीछे जाएगा लेफ्ट साइड का, राइट हेड को बैठिए, गर्दन साथ जाएगी। वापस आगे, राइट साइड में पूरा हाथ पीछे जाएगा, गर्दन साथ जाएगी पूरी, पैर नहीं हिलाना। वापस, देन फिर लेफ्ट, कमर घुमाइए पूरे, पीछे की तरफ देखिए, हाथ की तरफ। वापस, नेक्स्ट में देखिए, दोनों हाथ अपने कंधे पे लगाइए इस तरह से। 5 बार घुमाना आगे की तरफ। 1 2 3 4 5। अब 5 बार उल्टा घुमाना है। 1 2 3 4 5। कमर पे हाथ लगाइए, कमर घुमानी है पूरी 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 उल्टा घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8
दोनों हाथ ऊपर कीजिए, ये पोजीशन बनाइए, हाथों की ऊपर, लेफ्ट पे ट्विस्ट करना है, जितना झुक सकते हैं आराम से झुके, बस ऊपर, राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, रोकिए, पीछे, दोनों पैर मिला लीजिए। अब दोनों पैर को हमने पहले दूर रखे थे, अब आपस में मिला लीजिए, हाथ रखिए, घुटनों पे देखिए पोजीशन, घुटने घुमाने हैं आपको, नी जॉइंट मूवमेंट है, 10 टाइम लेफ्ट, 10 टाइम राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा घुमाएंगे 10 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, थोड़े से पैर खोल लीजिए 6 इंच में, हाथ जो है कमर पे लगाइए, पैर को पीछे मारना है, पहले राइट देखिए, 1, फिर लेफ्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखिए पीछे पैर समझिए पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट देखिए, पैर को आगे उठाइए, लेफ्ट साइड उठाइए, एंकल मूवमेंट है, राइट में घुमाना है 5 टाइम, 1 2 3 4 5, 5 पल्टा घुमाना है, 1 2 3 4 5। पैर चेंज करिए, राइट पैर, 1 2 3 4 5, उल्टा घुमाइए, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, उसके बाद हाथ यही कमर पे रखिए, केवल एडी पे उनका वजन आएगा आपका, देखो पंजे उठा लीजिए आगे से, पंजे देखिए नीचे उठाइए, केवल एडी पे वजन आएगा, और मैं चलिए, जहां आप खड़े हैं वहां थोड़ा चलिए, मूवमेंट करिए, पंजा ऊपर रहेगा कि एडी भी पूरा वजन आएगा शरीर का। अब देखिए पंजे उठाइए, पंजे पे सॉरी पंजे टिकाने, एडी उठानी है, पंजे में पूरा शरीर का वजन आएगा, एडी देखिए पीछे से उठी रहेगी, पूरा वजन, और हाथ ऊपर, एडी उठाइए, पंजे में वजन आएगा, हाथ ऊपर करिए, थोड़ा चलिए अपनी जगह पे, पीछे, रिलैक्स, क्योंकि हमारा सूक्ष्म व्यायाम का जो प्रसव हमने पूरा कर दिया, और सूक्ष्म व्यायाम छोटा हल्का मतलब वार्म के लिए कहते हैं इसको हम। इसके बाद में हमें सूर्य नमस्कार करना है, तो सूर्य नमस्कार के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसकी 12 स्टेप है टोटल, और उन 12 स्टेप में से 7 प्रकार के आसन है, डिफरेंट स्टेप जो है वो 7 है, 5 इसमें रिपीट होती है। तो पहले मैं करूंगा, एक बार मुझे देखिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो पोजीशन है इसके अंदर देखिए आप,
पैर मिला के बिल्कुल नमस्कार आसन कहते हैं इसको, कमर सीधी। देन सेकंड पोजीशन, हाथ ऊपर ले जाइए पूरा, ऊर्ध्वश्वासन कहते हैं इसको, हाथ पूरा पीछे ले जाइए, ऊर्ध्वश्वासन। नंबर थर्ड, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए, कोशिश करें कि आपकी जो नासा है वो आपके नी जॉइंट को टच करे। फोर्थ पोजीशन में आपको देखिए, थर्ड पोजीशन जो हमारी थी, इसी पोजीशन में रहते हुए राइट पैर को पीछे ले जाना है, राइट पैर पीछे जाएगा, लेफ्ट आगे खड़ा रहेगा। आसन संचालन आसन कहते हैं इसको। फिर नेक्स्ट पोजीशन में देखिए, दोनों पैर पीछे ले जाइए, पर्वत आसन, एकदम वी शेप में बढ़िया बनाइए। भ्रूनमानासन या साष्टांग नमस्कार। नेक्स्ट भुजंगासन। हाँ, 7 प्रकार के आसन हो गए। अब हो गए पादासन। इसमें वापस पर्वतासन, संचालन। अब देखिए, लेफ्ट पैर पीछे ले जाना है। पिछली बार हमने राइट पैर पीछे ले गए थे, इस बार लेफ्ट पैर जब रिपीट करेंगे इसको तो लेफ्ट पीछे जाएगा। दोनों पैर मिलाइए, हस्तपादासन। ध्यान वापस ऊपर, उत्थानासन और प्रणामासन। तो ये बात सूर्य नमस्कार की है। मैं कुछ देख पा रहा हूँ कुछ लोगों को। अभी हम इसको रिपीट करेंगे, अब आप मेरे साथ करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस वाले आसन में ध्यान रखना कि जो पैर पहले हम पीछे ले गए थे वो आगे डालना है। बस यही आगे आपको लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना है, बाकी तो सब कॉमन है। ध्यान, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, then 12. एक बार और करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, then 12. रिलैक्स. बैठ जाइए, अपने सामने बैठ जाइए. इन लोगों को नियमित अभ्यास नहीं है, निश्चित रूप से कुछ खिंचाव महसूस हो रहा होगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है. तो ये सिस्टम व्यायाम और सूर्य नमस्कार हमारा पूरा हो गया. आपको ये सूर्य नमस्कार रोज 10 सेट करने हैं. आप लोगों के इसमें 10 सेट को ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे आगे, लेकिन आपको 10 सेट मिनिमम करने हैं, तब जाके इसका प्रभाव दिखाई देता है. तो कहते हैं कि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण योगा है. 12 स्टेप है, लेकिन इसमें आपके बॉडी के सारे मूवमेंट हो जाते हैं, सारे जोइंट का मूवमेंट हो जाता है. इसलिए कभी अगर आपके पास पूरा योगासन करने का टाइम नहीं मिले, प्रोटोकॉल करने का टाइम नहीं मिले, तो आप 10 से 15 मिनट केवल सूर्य नमस्कार करें, तो आपको सारे मूवमेंट हो जाएंगे और बॉडी फिट रहेगी. नेक्स्ट हम देखते हैं, पहले हम कुछ खड़े होकर करने वाले आसन करेंगे. तो आप पुनः एक बार खड़े हो जाइए. अब हम आसन शुरू करने वाले हैं. तो पहले हम खड़े होकर करने वाले जो हमारे आसन है, सीधी आसन है, जिनको सभी आयु वर्ग के लोग आसानी से कर सकते हैं. पहला आसन है हमारा ताड़ासन. तो देखिए, पैर खोलिए 6 इंच में, कमर सीधी, हाथों की पोजीशन देखिए, ये बनाइए और ऊपर ले जाइए. पूरा शरीर को करिए, एड़ी उठाइए, पंजे खड़े होना है. ताड़ासन. लंबाई बढ़ाने के लिए बेस्ट आसन है. जिन लोगों की कम है, उसके बच्चों को हम एडवाइज करते हैं ये ताड़ासन करें. एक बार और करेंगे. हाथ ऊपर ले जाइए, शरीर को उठाइए, पंजों पे एड़ी उठाइए. सर हमारे फोन में आवाज नहीं आ रही है. अभी आ रही है आवाज? हेलो हेलो मैडम, आवाज आ रही है? सर थोड़ी लो है, बट आ रही है सर. सर आवाज नहीं आ रही है. आप लोगों की आ रही है? रॉबिन, वॉल्यूम बहुत लो है. हाँ मैम, वो थोड़ा ब्लूटूथ स्पीकर की वजह से सर के थोड़ा माइक में नहीं आ पा रही है. वैसे सर को तो आ रही है क्या? आप लोगों की आवाज में हम लेकिन इधर नहीं आ रही है आवाज. एक बार बता दो, चल रही है. बहुत लो है. हेलो, यस मैम. हाँ जी आ रही सर. है आवाज? हाँ सर, आ तो रही है सर, बट थोड़ी सी लो आती है सर. एक तो हमारे यहाँ वो ब्लूटूथ स्पीकर वो लगा रखे हैं, इसी टाइम से आ रहा होगा. हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं सर, देख के कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं. आप लोगों की आवाज स्पष्ट आ रही है मेरे पास? जी सर. तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं प्रक्षासन, ट्री पोज. देखिए, लेफ्ट पैर उठाइए और वाम पैर जो आपका है, लेफ्ट पैर जो है आपका, इसकी जंघा मूल में लगाइए. राइट पैर को हाथ ऊपर, इस पोजीशन में जोड़ रहे हैं, हाथ ऊपर. बैलेंस बनाइए.
त्रिपोज, शरीर और मन की स्थिरता को इंगित करता है आसन। आप कितने स्थिर हैं, किसी एक बिंदु पे आंखें लगाइए ताकि कंसंट्रेशन बनेगा आपका। विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आसन हम एडवाइस करते हैं। वेरी गुड, मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मिनिमम 30 सेकंड तक रोकना चाहिए आपको। अभ्यास तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। हाथ नीचे लाइए। अब हम पैर करेंगे। पैर बदल लीजिए आप भी, एकदम सीधा सामने। शायद मेरा पूरा फोटो नहीं आ पा रहा है। बहुत बढ़िया, कुछ लोग अच्छा होल्ड कर रहे हैं। अपने आंखों को एक स्थान फिक्स करें, इधर उधर ना देखें। अगर देखेंगे तो बैलेंस बिगड़ेगा। वापस लीजिए। तो ये हमारा हो गया वृक्षासन। इसके बाद हम करेंगे त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज। पैरों को लगभग 3 फीट की चौड़ाई में खोल लीजिए। सॉरी, आप ऐसे देखिए, लगभग 3 फीट की चौड़ाई में पैर खोले। हाथों को दो सेट कर ले। लेफ्ट साइड में झुकना है। देखिए, टच करिए नीचे पूरा, गर्दन ऊपर की तरफ देखिए, हाथ की तरफ देखिए ऊपर। ट्रायंगल पोज। रोकिए यहाँ पे, वापस। अब राइट में करना है, राइट हैंड नीचे जाएगा। टच करिए, ऊपर की तरफ देखिए, हाथ की तरफ। नी जॉइंट नहीं मुड़ना चाहिए। ट्रायंगल पोज। वापस ऊपर, हाथ नीचे। एक बार और अभ्यास करेंगे इस आसन का अपन। तो लेफ्ट साइड में ऊपर देखिए, जो हाथ ऊपर है उसी की तरफ देख रहा है। वापस ऊपर, राइट साइड में। वापस, हाथ नीचे कर लीजिए। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन है हमारा अर्ध चक्रासन। चक्रासन जो है वो लेट किया जाता है, सबके लिए संभव नहीं है। हम यहाँ अर्ध चक्रासन करेंगे खड़े हो। देखिए हाथों की पोजीशन, उंगलियां पीछे की तरफ, कमर पे, अंगूठा आगे और पीछे की तरफ झुकना है। देखिए एक बार, हाथ छोड़ते हुए जाए नीचे। सांस लेते हुए वापस आए ऊपर। एक बार और करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है। अभी हमने बैकवर्ड बेंडिंग की, अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। हस्त पादासन, जैसे सूर्य नमस्कार में भी किया था। हाथ ऊपर ले जाइए पूरे,
सांस खेचते हुए हाथ ऊपर ले जाए पूरे। अब सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। धीरे 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 पैर की उंगलियों को पकड़ लें। हस्त पादासन। इसमें अगर अच्छा अभ्यास हो जाए तो अपने नाक को नी जॉइंट पर टच करें। देखें, वरना जिनको अभ्यास नहीं है वो केवल हाथों से पैर की उंगलियों को पकड़ें। एक बार और करेंगे। आप लोग करिए, मैं देख रहा हूँ आपको। वापस हाथ ऊपर ले जाइए। सांस खेचते हुए हाथ ऊपर ले जाए। सांस छोड़ते हुए नीचे आए। हिप जॉइंट का मूवमेंट है, नहीं झुकाना है। पीठ से मत झुकिए वरना झुक नहीं पाओगे। मैं देख पा रहा हूँ कई लोग हाथ ऐसे ही इतने आ पा रहे हैं। वो पीठ स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें हिप जॉइंट पे प्रेशर लगाना है, यहाँ से झुकना है नीचे। एक बार और करेंगे, सब देखें एक बार। सांस छोड़ते हुए नीचे आए। सांस लेते हुए बोलो ऊपर, रिलैक्स। तो ये हमारे खड़े करने वाले कुछ इजी आसन हैं जिनका हमें रोजाना अभ्यास करना चाहिए। अब आप बैठ जाइए अपना पे। रिलैक्स, आगे बैठ जाइए जैसा आप बैठ सकते हैं। सुखासन में बैठ जाइए आराम से। जिस पोजीशन में मैं बैठा हूँ उस सुखासन कहते हैं। और हम लोग इस पोजीशन में बैठने भूल गए क्योंकि हम कैसे बैठ खाना खाने को कैसे बैठेंगे, कॉलेज में चेयर, ऑफिस चेयर, हम पोजीशन में बैठते ही नहीं। इस वजह से हमारा हिप जॉइंट जो है ना उसमें जकड़ हो जाए और कई लोगों के तो पैर ऐसे रहते हैं, नीचे हो ही नहीं पाते। तो ये सुखासन है जो पूर्वक बैठ सकता है कोई, लेकिन इस आसन में भी हम थोड़ी देर में जो है इधर उधर हिलना आदत नहीं है बैठने। अब हम बैठने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो पहले जो आसन है वो है हमारा भद्रासन। पैर आगे कर लीजिए। इस पोजीशन में बैठे पहले तो बोलते दंडासन, कमर सीधी। अब देखिए, दोनों पैर मिलाइए, हाथों से पकड़िए, कमर सीधी और दोनों पैर आपके जमीन को स्पर्श करने चाहिए। भद्रासन गर्भावस्था में विशेष रूप से हम एडवाइस करते हैं इसको। इस आसन अगर गर्भावस्था में अभ्यास किया तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। कमर सीधी, दोनों पैर घुटने आपके टच होने चाहिए। इसी पोजीशन में रुकना है। भद्रासन कोशिश करिए, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़ा बटरफ्लाई पोज की तरह करें, मूवमेंट खुल जाएगा आपका। निश्चित रूप से अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप लोगों के पैर की तरफ से जमीन को स्पर्श करेंगे। भद्रासन पैर को लीजिए, थोड़ा खिंचाव दूर करने के पैरों को थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। ऐसा करने से जो खिंचाव हमारे हुआ है वो दूर हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं अर्धमस्तकासन। देखिए, लेफ्ट पैर को मोड़िए और राइट पैर की जंघा मूल में लगाइए नीचे।
अब राइट पैर को लेफ्ट पैर के जो नी है उसके बाहर की तरफ रखिए, लेफ्ट को मोड़िए, पीछे लगाइए, राइट को लेफ्ट के नी जॉइंट के बाहर रखना है। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। जो पैर खड़ा हुआ है, ऐसा खड़ा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड उठाइए और इस पैर के जैसे लाना है और ये बात पीछे ले जाना है। अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन। पीछे देखिए पूरा, वापस खोलिए। अब पैर को चेंज करना है। अब राइट पैर को नीचे लेंगे और लेफ्ट पैर को उठाएंगे। अब क्योंकि लेफ्ट पैर उठाए तो राइट हैंड आएगा इधर से, नी जॉइंट के बाहर से आकर के, और आपको पंजे को पकड़ना है और पीछे की तरफ झुक जाना है। लेफ्ट हैंड पीछे तरफ जाएगा, पीछे देखे, मत्स्येंद्रिय आसन। उधर पर चर्बी के लिए बेस्ट आसन है। डायबिटिक वाले कर सकते हैं। पैर खोल लीजिए, रिलैक्स, थोड़ा खिंचाव होगा, दूर कर लीजिए। अब अगला आसन जो हम करेंगे इस पीरियड में वो है वज्रासन। तो उसमें देखिए, पैर को मोड़िए, पीछे ले जाइए, दूसरे पैर को मोड़िए, पीछे ले जाइए। इस पोजीशन में बैठना है पैरों। जिनको आर्थराइटिस हो उसको ना करें। जो आसानी से बैठ सकते हैं वो बैठे। पैरों पे नहीं बैठना है। पोजीशन देख ले पीछे से एक बार, कि पैरों के पीछे से जो पोजीशन है वो ये रहेगी, एड़ियां बाहर रहेंगी, उंगलियां केवल ये अंगूठा मिला रहेगा, इससे आप आसानी से बैठ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं वज्रासन। एकमात्र आसन है जिसको खाना खाने के बाद करने का भी। आप लोग आयुर्वेद के स्कॉलर हैं। आयुर्वेद के अंदर भी इस आसन का वर्णन है। सुश्रुत संहिता में कहा है कि भुक्ते राजा बतो आसीन। खाना खाने के बाद में राजा के समान बैठना चाहिए। कब तक? जब तक भोजन क्लमगत ना हो जाए, अर्थात आमाशय में जो है वो स्थिर ना हो जाए, दुर्दा खत्म नहीं हो जाए, भारीपन खत्म नहीं हो जाए, तब तक खाना खाने के बाद में इस आसन का करना चाहिए। जठराग्नि को बढ़ाने वाला आसन। तो हमें खाना खाने के बाद में जो है इस आसन को करना चाहिए। नेक्स्ट आसन आता है इसी पोजीशन में। देखिए, आगे से घुटने खोल लीजिए, पैर रखते रहेंगे, हाथों को क्रॉस कीजिए पीछे, उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही बेस्ट है। आप खोल लीजिए। पैरों की पोजीशन ये रहेगी, केवल हाथों को आगे ले जाना है। देखिए, शशांकासन। डायबिटिक में बहुत ही लाभदायक है ये। पीछे से उठना नहीं है। वापस
पैर मिलाइए, पैर खोल लीजिए, अब रिलैक्स। जिनको अभ्यास नहीं है वज्रासन का, कुछ खिंचाव हो रहा होगा, रिलैक्स कर लीजिए, पैर खोल लीजिए पूरे, खिंचाव दूर हो जाए आपका। नेक्स्ट आसन हम करेंगे गोमुख आसन। देखिए, लेफ्ट पैर को मोड़िए, राइट पैर को भी मोड़ के घुटने पे घुटना रखना है, घुटने पे घुटना, बैठना नहीं है, पैर के ऊपर पंजा बाहर रह जाए इसमें, ये पोजीशन भाई। अब जो पैर हमने ऊपर रखा है, अब मेरा राइट पैर ऊपर है तो मैं राइट हैंड उठाऊंगा ऊपर और पीछे मोड़िए, लेफ्ट से उसको पकड़ना है पीछे से, पूरी उंगलियों में ग्रिप बनाइए पीछे की तरफ। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा मेरा, इस तरह से ग्रिप बनानी है, इस तरह से पीछे बैक साइड में इस तरह ग्रिप बनानी है। गोमुख आसन। अब हम पैर चेंज करें। देखिए, मैं दिखाता हूँ पीछे से आपको। जो पैर नीचे था उसको ऊपर लाइए और जो ऊपर था उसको नीचे लाइए। जो पैर ऊपर है आपका वही रहेगा, पीछे ले जाइए हाथ को, तो पीछे ले जाइए, ग्रिप बनाइए, रिलैक्स, पैर खोल लीजिए, अब नेक्स्ट आसन है हमारा पद्मासन। पैरों को मोड़िए, जो आसानी से कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते हैं वो सुखासन करें। ये वाली पोजीशन, ध्यान मुद्रा, कमर सीधी, खोज, पतन, ध्यानात्मक आसन है ये। पैर खोलिए, पैर चेंज करेंगे। अब जो पैर ऊपर था नीचे और जो नीचे था उसको ऊपर ले जाएंगे। चेंज करिए पैरों को। कुछ लोगों को दिक्कत आएगी पैर चेंज करते ही। वापस, रिलैक्स, खोल लीजिए पैर। तो ये कुछ बैठ के करने वाले इजी आसन है जिनका हमें रोजाना अभ्यास करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं पेट के बल करने वाले के साथ। तो पेट के बल लेट के वो करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे हमारा इसमें तलवासन। तो देखिए, पेट के बल आ जाइए, शायद आपको दिखने में दिक्कत हो रही है। हाथ दोनों पैर नीचे ले जाइए, दोनों पैर उठाइए पीछे से, तलवासन। नी जॉइंट नहीं मुड़ेगा, वापस नीचे। एक बार और करेंगे, 10 तक काउंट करेंगे, तब तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
दोनों पैर मोड़िए, पैरों को पकड़ लीजिए हाथों से। अब हम करेंगे धनुरासन। जो लोग कर सकते हैं आसानी से वही अभ्यास करें। उठना है आगे पीछे से। जो लोग आसानी से कर सकते हैं वो करें। रिलैक्स। पैर पीछे से खोल लीजिए इस तरह से। दोनों हाथों की पोजीशन देखिए। अब हम करेंगे मकरासन। दोनों हमारे दिखने में आपको। हाथों को पोजीशन देख लीजिए, पैर खोल लीजिए और लेट जाइए। मकरासन, क्रोकोडाइल पोज, रिलैक्सिंग पोज, शरीर को शिथिल करने वाला। गर्दन तेज करिए। It's done. तो ये हमारे जो 3 आसन हमने किए हैं ये पेट के बल करने वाले। नेक्स्ट हम करेंगे अब पीठ के बल करने वाले आसन, जिनको पीठ के बल लेट के करना है। तो सबसे पहला आसन है हमारा पवन मुक्त आसन। देखिए, पीठ के बल लेट जाइए, पैर सीधे कर लीजिए आगे। एक पैर को मोड़िए, पहले राइट पैर को मोड़िए, खींचिए पूरा ऊपर और टच करिए नासों से। एक 5 पवन मुक्तासन। अब दूसरे पैर को मोड़िए, खींचिए ऊपर, अब दोनों पैर मिलाने हैं। यह पूर्ण पवमुक्तासन। देखिए, श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य लेते रहे। इसमें सांस को रोकना नहीं है। रिलैक्स। इसी में हम अब नेक्स्ट आसन करेंगे, वो होगा उत्तान पादासन। तो देखिए, दोनों तरफ मिलाइए, हाथ दोनों बगल में एकदम हटेंगे इस तरफ। बस इतना उठाइए, पैर को 10 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसी के अंदर अगर मैं अपने पैरों को 90 डिग्री के एंगल पे उठाऊंगा तो ये हो जाएगा अर्ध हलासन। देखिए, 90 डिग्री पे उठाइए पैरों को, अर्ध हलासन। जो लोग पूर्ण हलासन नहीं कर सकते हैं वो अर्ध हलासन करें। वापस नीचे। अब हम करेंगे सर्वांगासन।
थोड़ा पैरों को एकदम ऊपर ले जाएंगे। देखिए सरलासन। पूरा शरीर सीधा कर दिए ऊपर। अब इसी पोजीशन में अगर मैं नीचे पैर टच करूंगा तो वो हो जाएगा हलासन। देखिए जिनको अभ्यास है वो कर सकते हैं, वही करें। जिनको अभ्यास नहीं है वो ना करें। तो ये हमारा हो गया हलासन। तो ये कुछ आसन है जिनको हम पीठ के बल करते हैं और करना चाहिए रोजाना। इसके बाद में हम अभ्यास करें कपालभाति और प्राणायाम। तो अक्सर लोग कहते हैं कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं, वास्तव में कपालभाति प्राणायाम नहीं है, ये षटक्रम में आता है। और इस कोविड से बचने के लिए विशेष रूप से करना है। यह हमारी लंग्स को बढ़ाता है, हमारे लंग्स को मजबूत करता है, ऑक्सीजन इंटेक को बढ़ाता है। तो इसलिए विशेष लाभकारी रहेगा। देखें किस तरह से कपालभाति करनी चाहिए। सीधे बैठ जाए, आराम से बैठ जाए, सुखासन में बैठ जाए, एकदम से भी सांस बैठ सकते हैं आप। मुंह बंद रखना है आपको, नाक से सांस लेनी है और नाक से सांस छोड़नी है। लेकिन जब छोड़नी है तभी आवाज बाहर आएगी। देखिए जब होश से छोड़ेंगे तो किधर जाएगा, लेकिन जब लेंगे तब आवाज नहीं आएगी। केवल छोटे टाइम ही पेट को आपको अंदर दबाना है। कम से कम 30 राउंड एक बार में करने हैं और ऐसे 3 राउंड आपको रोजाना करने चाहिए। धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। इनिशियल स्टेज में 3 राउंड से हम शुरू करेंगे। तो एक बार और इसका अभ्यास करेंगे हम। तो ये हमारी जो है लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो हमें विशेष रूप से कोरोना प्रिवेंशन के लिए हमारे जो लंग्स हैं उनको मजबूत करने के लिए हमें रोजाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे खाली पेट ही करना है। अब करते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको नाड़शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। देखिए इसी पोजीशन में बैठे और राइट हैंड से ये वाली पोजीशन बनाएं। हम मिडिल फिंगर और आपकी जो रिंग फिंगर उसको मिलाएं। अब देखिए मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल और थंब पे रहेगा आपका राइट नोज। अब लेफ्ट नोज जो है उससे सांस को खींचना है अंदर और राइट से निकालना। अब राइट से लेना है और लेफ्ट अनुलोम विलोम। एक बार लेफ्ट से पूरा करेंगे, उसके बाद बंद करेंगे लेफ्ट को और राइट से रीचेक करेंगे। फिर राइट पूरा करेंगे, राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से रीचेक करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 20 बार इसको करना है। तो एक बार और अभ्यास कर ले इसका।
ध्यान रहे इस दौरान कमर सीधी रहेगी, शरीर बिल्कुल स्थिर रहेगा, अपना कंसंट्रेशन केवल अपनी सांस ही लगाना होता है। इसको अनुलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। ये हमारे लंग्स के लिए बेहद उपयोगी है, प्राणों के को मदद करता है और हमें इससे होने वाली बीमारियों से बचाए। अब जो नेक्स्ट प्राणायाम का भ्रामरी प्राणायाम, देखिए कोरोना की वजह से लोग जो है वो टेंशन में चल रहे हैं। कोरोना होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये बात की बात नहीं, उसकी टेंशन में इतने ज्यादा परेशान हैं कि उस टेंशन की वजह से उनकी इम्यूनिटी और डाउन हो। तो उस टेंशन को रिलीज करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम देखिए, आप पोजिशन देखिए, आपकी आंखें, नाक और मुंह और कान, हम से अपने कान करिए, आंखों पे लगाइए, नाक पे लगाइए, नाक बंद नहीं करना है, केवल लगाना है यहाँ पे, और मुंह आपको सांस नाक से छोड़नी है और लेनी भी नाक से ही है। मुंह, आंखें और कान बंद रहेंगे और सांस को छोड़ेंगे तो भंवरे के समान आवाज करते हुए छोड़ना चाहिए। एक बार देखें, ऐसा करने से थोड़ी देर में आपका मन एकदम शांत हो जाता है, जो तनाव आपके अंदर चल रहा था एकदम शांत हो जाता है। तो विशेष रूप तनाव को दूर करने वाला, कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला ये भ्रामरी प्राणायाम है। तो रोजाना हमें कम से कम इसके 5 सेट, एंड देन अंत में हम करेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप सुबह बैठ जाएं, चाहे पद्मासन में बैठ जाएं, चाहे सुखासन में बैठ जाएं, और जैसे भी आप बैठ सकते हैं, इजीली बैठ सकते हैं, वहां बैठ जाइए। देखिए ये वाली मुद्रा बनानी है आपको, ज्ञान मुद्रा। सीधी, आंखें बंद, गहरा सांस लीजिए 1-2 बार और फिर छोड़ें ताकि आपका सांस एकदम नॉर्मल हो जाए। उसके बाद में धीरे धीरे अपने सांस को नियंत्रित करते हुए नॉर्मल श्वास प्रश्वास की क्रिया को प्रारंभ करें। अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करिए, आंखों को बंद कर लीजिए। पूरा ध्यान अपने श्वास पे लगाएं। आपको आपकी हार्ट बीट भी सुनाई देने लगेगी। अपने इष्ट देव, गुरुजन, माता पिता, जिसको भी आप अधिक से अधिक मानते हैं, उनका स्मरण करें। कमर सीधी रहेगी। थोड़ी देर में आपके मन में आने वाले सारे विचार खत्म हो जाएंगे, मन स्थिर अवस्था की ओर आएगा, तनाव दूर हो जाएगा। जिन लोगों को हाई बीपी रहता है, मैं एडवाइस करते हैं कि मेडिटेशन करो, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, कम हो जाएगा। गुस्सा आ रहा है तो आप ये तुरंत मेडिटेशन करिए, 10 से 15 मिनट करिए, आपका गुस्सा एकदम शांत। दोनों हाथों को रब करिए, अब आंखें बंद रखिए, दोनों हाथों को रब करिए, दोनों हाथों को रब करिए, हथेलियों को।
चेहरे पे और आंखों पे लगाएं। उसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। रिलैक्स। निश्चित रूप से आपको रिलैक्स महसूस हो रहा होगा। तो ये मेडिटेशन हमने आज किया है, इसको कंटिन्यू बढ़ाना है। आज जितना इसको बढ़ाएंगे उतना ही हमें बेनिफिट होगा। और अंत में हम इस सेशन की समाप्ति से पहले एक शांति पाठ करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, आप लोग साथ हमेशा बाद में उच्चारण हाथ जोड़ लीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आराम से बैठ जाइए। तो ये हमारा पूरा एक पैकेज है। इसको करने में हमें 45 आवर चाहिए। तो अगर हमें रोगों से बचना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें इसको रोजाना फॉलो करना है। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आप अपने घर में ही, घर में रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान रखते हुए आप इसको कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये आपकी शारीरिक जो रोग लड़ने की क्षमता है, आपकी जो यदि क्षमता जो आपका है उसको बढ़ाएगा और आप इस कोरोना महामारी के काल में आप इससे बचे। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, योगा और आयुर्वेद में जो बताए हुए इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, हल्दी वाला दूध, च्यवनप्राश आदि का सेवन करते रहिए। ये कोरोना आपको प्रभावित नहीं करता। वास्तव में ये कोरोना जो है वो डार्विन के सिद्धांत पे काम कर रहा है। डार्विन का सिद्धांत क्या है कि जो श्रेष्ठ होगा वही सरवाइव करेगा, अर्थात जिसकी व्याधि क्षमता अच्छा होगा वो उससे प्रभावित नहीं होगा। और अगर उस पर संक्रमण होता भी है तो उस पर इतने लक्षण नहीं करेगा, इजीली ठीक हो जाएगा। और जिसका व्याधि क्षमता कम है वो है, इसमें हो सकता है कि आगे बड़े लक्षण, बड़े कॉम्प्लिकेशन हो और डेथ की हो। इसलिए आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए, परिवार को स्वस्थ रखिए, समाज को स्वस्थ रखिए और योगा अपनाएं और आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करें। धन्यवाद। आज इतना ही। मैं एक बार पुनः प्रोफेसर डॉक्टर ज्योत्सना मैम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। डॉक्टर रॉबिन चौधरी जी का विशेष धन्यवाद जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करवाया, और विशेष रूप से आप लोगों का कि आपने संडे को रहते हुए भी, संडे रहते हुए भी आपने जो है सुबह 8 से 9 तक इसको अटेंड किया। धन्यवाद। Thank you, sir, for this great session. And I appreciate all the students who have done this yoga, this live session with sir. So I appreciate with my heart to all the students who are live now. And now I welcome our professor, Dr. Ashoka A, to say few words and thank our guest speaker, Dr. Jai Singh Yadav ji. Dr. Ashok sir. Yeah. Good morning to all. And it's an immense pleasure to have Dr. Jai Singh Yadav in our institution for the epidemic of this coronavirus regarding the yoga, benefits of yoga in defending the coronavirus diseases. And I appreciate Dr. Jai Singh Yadav for his valuable time for giving us an opportunity to look into the diseases. And I appreciate once again Dr. Robin ji and Dr. Jyotsna and all the other students who are gathered today for these valuable sessions. Thank you one and all. Thank you, Dr. Jai Singh. Thank you, ma'am. Thank you. Sir, now I welcome Dr. Divya Gupta, our assistant professor in the Department of Sanskrit.
and she has done his PG from NIE only, sir. So I welcome Dr. Divya Gupta, ma'am. Hello, Namaskar, sir. Very good. Divya, ma'am. शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है कुछ. नमस्कार सर, थैंक यू जय सिंह यादव बॉस. मैं आपकी जूनियर हूँ सर. फॉर सच अ नॉलेज पैक्ड एंड नाइस डेमोन्स्ट्रेशन टू आवर स्टूडेंट्स. थैंक यू सर. Thank you Josna ma'am and Robinson for supporting organizing this seminar webinar. अभी डेमोन्स्ट्रेशन सर ने पूरा कर ही दिया है और हम आजकल इम्यूनिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी टू फाइट दिस डिजीज. सो योगा पे आज हमारा सेशन था. तो योगा कैसे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है हमारी, उस पर मैं बस कुछ वर्ड्स बोलना चाहूंगी. सभी स्टूडेंट्स के लिए है ये. हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स, नोड्स, ऑर्गन्स काम करते हैं. ठीक है, तो वही पूरा नेटवर्क जो है उसी को हमें योगा से इम्प्रूव करना है, उसी को स्ट्रेंथन करना है ना. तो बहुत सारी जो ग्लैंड्स हैं या लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, चैनल्स हैं, लिम्फेटिक चैनल्स हैं, उस सबको स्ट्रेंथन करने से. और जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के टाइम पे, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ गुड डाइट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. ठीक है, तो उस सबको ही बैलेंस करना. हमारी डाइट के अलावा एक्सरसाइज, जैसे व्यायाम के लिए कहा भी है कि विरुद्ध आहार भी उससे बच जाता है ना. तो साथ में हो जाती हैं चीजें नित्य व्यायामी को. और स्ट्रेस मैनेजमेंट से हम योगा से हम जैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं या डिफरेंट योगासना है जैसे भी सर ने बताए, तो वो कुछ सर्टेन हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज करता है विच हेल्प इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी एंड मैनेज इन्फेक्शंस एंड अदर डिजीज ऑल्सो. तो सर्टेन ट्विस्टिंग एक्सरसाइज जैसे कटी संचालन है या फॉरवर्ड बेंड, जिसमें हम इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज योगासनों से होती है. ये सभी पोजेस, ट्विस्टिंग पोज हो गए, हिप ओपनर्स हो गए, या फॉरवर्ड बेंड्स हैं, बैक बेंड्स हैं, जैसे कटी चक्रासन हमने किया, सूर्य नमस्कार, कंप्लीट बॉडी आसन है ना. हर ऑर्गन के लिए उसमें हमें मसाज मिल जाता है. तो यही था अबाउट योगा कि हाउ इम्यूनिटी इज इम्प्रूविंग विद योगा. तो अपने रेगुलर प्रैक्टिस में इसको लेकर आइए. कुछ जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है मैंने शेयर भी किया था स्टूडेंट्स को, उसको आप वहाँ देख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी अगर गाइडेंस चाहिए. तो हम उसको अपने डेली प्रैक्टिस में लेके आए. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून ही नहीं है, पूरे ईयर हम उसको अपने रूटीन में रखें. ठीक है, बस यही हमें ध्यान रखना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू दिव्या मैम एंड थैंक यू जैसे आप आए सर, आपने अपना टाइम दिया इतना और बहुत अच्छे से सर आपने हमें योगा करवाया. आई होप सर आगे भी सर आप ऐसे ही हमें आते रहेंगे सर, हमारे साथ जुड़ते रहेंगे सर. बिल्कुल बिल्कुल सर, समय समय से आपसे मिलते रहेंगे. बिल्कुल सर, आपको बुलाते रहेंगे सर हम भी. बिल्कुल सर. थैंक यू वेरी मच सर.